जो है इम्यूनिटी का कोई भी क्वेश्चन वहां पे नहीं है। जितना आप लोगों ने डिजीज तक पढ़ा है, प्रिवेंशन कंट्रोल वहां तक है, इम्यूनिटी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब यहाँ पर चलो बेटा, यहाँ पर जब सबसे फर्स्ट पॉइंट देखोगे कि आपका जो यहाँ पर एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी आपको पता है कि जो आप लोग देखोगे तो जो एंटीबॉडी है प्रोडक्शन कब होगा, जब आपको एंटीजन इंटर करेगा तो आपके बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। ये चीज आपको यहाँ पर दिमाग में रखना है। अब ये जो देखोगे तो ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, वो वाई शेप का होता है। जो अल्फाबेट वाई पढ़ते हो उस शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का। इसमें जब देखिएगा तो आपको दो चेन होता है, एक जो होता है वो हेवी चेन होगा और दूसरा जो होता है वो लाइट चेन होता है। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो सबसे फर्स्ट जब आप लोग यहाँ पर देखोगे कि क्या है, तो यहाँ पर जो देखिएगा तो एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबुलिन्स जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज को ही आप लोग इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हो। डिनोट करने के लिए जो यूज करते हो वो आप लोग IG यूज करते हो। ये बहुत बार आप लोगों ने 11th में भी यूज किया होगा। अब ये जो प्रोड्यूस होता है वो कब होता है, जब आपको रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन, जब एंटीजन इंटर करेगा तो उसके रिस्पॉन्स में आपके बॉडी में जो प्रोड्यूस होगा वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, उसी का हम लोग देखेंगे। इसमें जब देखोगे बेटा तो हर एंटीबॉडी में आपको 4 पेप्टाइड चेन्स होते हैं, जिसको आपको यहाँ पर लिखा गया है हैज 4 पेप्टाइड चेन। और 4 पेप्टाइड चेन यहाँ पर देखोगे तो काउंट करोगे तो 1 2 3, ये भी आपका जो होगा अलग कर दोगे, सॉरी ये इसको थोड़ा ऐसे बना दो, फिर ये फर्स्ट बन गया, ये आपका सेकेंड हो गया, इधर से थर्ड और ये फोर्थ, यानी कि आपको 4 पेप्टाइड चेन्स का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिसमें क्या चीज होगा, दो जो होंगे वो हेवी चेन होगा, दो जो है वो लाइट चेन होगा। ये जो आप लोग बड़ा वाला देख रहे हो ये जो है वो हेवी चेन है, इसको H से डिनोट कर दीजिए। और जो छोटा वाला है वो आप लोग L से कर दीजिए, मतलब कि लाइट चेन है। इसी को जब डिनोट करोगे बेटा तो L वाला जो H है वो कितना है, हेवी जो है वो 2 है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो H2 है। और लाइट कितना है, तो लाइट भी देखोगे तो 1 है और आपको 2 है, तो L2। तो इसको जो डिनोट करते हैं वो H2L2 से भी डिनोट किया जाता है, क्योंकि दो हेवी चेन है और दो लाइट चेन है। ठीक है, तो वही चीज दिया गया है, 2 लॉन्ग चेन कॉल्ड हेवी और H चेन बोला जाता है। ईच ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वेट होगा वो आपको 5000 किलो डेल्टन आपको इसका वेट दिया गया है। तो सभी का वेट भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो हेवी चेन का जो वेट होगा वो 5000 किलो डेल्टन आपका वेट होगा। और इसी में जब देखोगे तो 2 जो होंगे वो शॉर्ट चेन होगा, जिसको आप लोग लाइट चेन बोलते हो। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो अप्रॉक्स जो होता है वो 25,000 किलो डेल्टन आपको देखने को मिलेगा। तो इस दोनों का वेट जो है वो आपको यहाँ पर दे दिया गया है। अब वेट के बाद जब आओगे तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा, हेंस एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट किससे कर सकते हो, तो ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया कि S2 और L2 से डिनोट कर सकते हो, क्योंकि दो हेवी और दो लाइट चेन होता है। अब यहाँ पर जो देखोगे तो हेवी एंड लाइट चेन जो क्या कंसिस्ट करते हैं बेटा, तो इनके बीच में जो होगा वो आपको अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंसेस मिलेंगे, जो आप लोगों ने जेनेटिक्स में पढ़ा था। तो इनके बीच में भी जब देखोगे तो अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंसेस आपको देखने को मिलेगा। और सारे जो आपको जो चेन है वो आपस में जुड़ा होता है। जुड़ा जो होगा तो वो किससे जुड़ा होता है, तो डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये चीज आपको आगे मिल जाएगा। इन द रीजन कंसर्न विद एंटीजन बाइंडिंग, जो एंटीजन बाइंडिंग रीजन होता है ना बेटा वो ये वाला है। जो ये आप लोग देख रहे हो ये है आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट, जिसको आप लोग N से डिनोट करके एंटीजन बाइंडिंग साइट आपको दोनों तरफ लिखा गया है। तो ये जो है वो आपको दोनों जो है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। दीज रीजन आर एक्सट्रीमली वेरिएबल, तो यहाँ पर जो देखोगे तो यहाँ पर जो है कि आपको एक्सट्रीमली वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर जो आप लोग जो फर्स्ट देख रहे हो ये रीजन, ये जो होता है वो वेरिएबल होता है, लेकिन जो इसके बाद के रीजन होंगे दोनों में
वो आपको वेरिएबल नहीं होगा। तो वेरिएबल जो होगा वो आपको दोनों लिखा गया है, ये आपको लाइट चेन का है और हेवी चेन दोनों दिखा गया है। तो ये चीज आप लोग याद रखोगे कि यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा वो आपको वेरिएबल होगा, दूसरा जो है वो वेरिएबल नहीं होता है। और इसी में जब देखेंगे तो वेरिएबल जो होगा वो मॉलिक्यूल बेसिस पे आपको वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगा कि मॉलिक्यूल जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो वेरिएबल रीजन जो बाइंडिंग साइट है उस एरिया में मिलेगा, उसके बाद वाला जो होगा वो आपको नॉन वेरिएबल है। मतलब यहाँ तक वेरिएबल है, इसके नीचे नॉन वेरिएबल है, तो वो मॉलिक्यूल के बेसिस पे आपको वेरिएबल और नॉन वेरिएबल बोला गया है। इसी में जब देखोगे तो आपका जो अदर रीजन होगा रिलेटिवली जो होगा वेयर अदर रीजन्स जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपको कांस्टेंट होता है, वो आपको चेंज नहीं होगा। जैसे जैसे एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो सभी में जो आपका वेरिएबल रीजन है उसके अंदर अलग दिखेगा, लेकिन जो आपका रीजन जो उसके बाद का है वो आपको कांस्टेंट होगा। तो दस ईच हेवी एंड ईच लाइट चेन पोसेस वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन। तो वेरिएबल जो होगा वो अपर वाला पार्ट हो गया ये, और ये जो हो गया वो आपको कांस्टेंट रीजन हो गया। दोनों के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगा। जब आप लोग इम्यूनोग्लोबिन्स के डिटेल पढ़ोगे तो वहां पर ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। द आइसोटॉप एंड आईजी इज डिटरमाइंड बाय द कांस्टेंट रीजन। तो आइसोटॉप जो आपको डिटरमाइन होगा वो कांस्टेंट रीजन से होता है। मतलब कांस्टेंट कौन सा है, तो ये रीजन से आपको डिटरमाइन होता है। एंड बोथ चेन आर जो लिंक होगा, जब लिंकेज देखोगे तो ये खुद भी तो आपस में जुड़े हुए हैं। ये आपको जो बॉन्ड्स है वो डाइसल्फाइड है, दूसरा जो देखोगे तो भी डाइसल्फाइड्स है। यहाँ पे भी जब आपस में जुड़े तो डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये जो जुड़ेंगे आपस में, ये सभी के सभी जो जुड़ेंगे वो आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे। और वेरिएबल किसमें होगा, तो अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस में वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगा। अब इसी में देखोगे तो वन एंड जो होता है जहां पे एंटी बाइंड करता है एंटीजन से, मतलब कि ये रीजन, तो ये रीजन देखिएगा तो इसी को एफ ए बी बोला गया है। तो एफ ए बी जो हो गया वो आप लोग जो यूज करोगे वो बाइंडिंग के लिए यूज करेंगे, एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो इसी को आप लोग एफ ए बी पोर्शन बोलते हो। और यही जो आपका फ्रेगमेंट है जो है आपको जो बाइंड करेगा वो एंटीजन बाइंड करेगा, जिसको आप लोग पैराटोप भी बोला जाता है। तो फर्स्ट रीजन जो होगा वो आपको बाइंड करेगा एंटीजन से, जिसको एफ ए बी बोला गया है। एंड अदर एंड जो होगा वो क्रिस्टेबल होगा, और इसको जो बोलते हैं वो एफ सी बोला जाता है। और ये जो है वो इफेक्टर फंक्शन जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये वाला आपका एफ सी रीजन हो गया। तो ये देखोगे तो एफ सी रीजन है, ऊपर वाला लोगे तो एफ ए बी रीजन हो गया। बीच में क्या चीज है, तो ये जो देखोगे तो आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, ये आपको दिया भी गया है। इसी में दो हेवी चेन होगा, दो लाइट चेन होगा। वेरिएबल मतलब यहाँ पे अमाइनो एसिड सीक्वेंस में वेरिएबिलिटी होगी। और यही जो देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो है वो बनाकर दिया भी है कि एक लाइट चेन है, एक हेवी चेन है, और यहाँ पर जो रीजन है वो एंटीजन बाइंडिंग है। और यहीं से देखोगे तो एंटीजन क्या कर रहा है कि यहाँ पर आपको बाइंड कर रहा है, तो इसको हम लोग एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट भी बोला जाता है। जो एंटीजन का पार्ट जो है वो बाइंड करेगा एंटी बॉडी से। तो इसको एक बार कंप्लीट पढ़कर देखिए। और एंटीबॉडी जो होगा वो पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होंगे, और सिक्रीट कौन करेगा, तो प्लाज्मा सेल सिक्रीट करेगा। तो ये जो है वो पार्ट लिख भी सकते हैं। और आइसोटॉप का मतलब जो यहाँ पर होता है बेटा वो टाइप होता है, सिंपल, ठीक है। टाइप होता है मतलब जितने टाइप के इम्यूनोग्लोबिन्स होंगे उसके अंदर क्या डिटरमाइन करेगा। तो आइसोटॉप का मीनिंग जो होता है वो आप लोग टाइप बोलते हो, ठीक है, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो एक बार इसको पढ़कर देखिए, अगर कहीं से प्रॉब्लम है तो इसको पूछिए। तो देखो और पूछो जुड़ा किससे है, वेरिएबल क्यों बोला गया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई है।
फिर जो है आपको डिफरेंट क्लासेस जो है वो आपको देखना है एंटीबॉडीज का। आइसोटाइप्स ही बोलते हैं जब टाइप ऑफ एंटीबॉडीज की बात करोगे। इसमें हाँ ना बता दीजिएगा, अगर प्रॉब्लम होगा तो पूछो। एक बार पढ़ोगे, डायग्राम सामने है, सब कुछ वही चीज है जो आपको बताई गई। बाइंडिंग साइट है, क्रिस्टलाइन है। फटाफट यस और नो बोलते चलोगे। इफेक्टर फंक्शन का मतलब है जो वो आप लोग जो देखते हो ना, उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, तो उसी को इफेक्टर फंक्शन बोला गया है। इफेक्टर फंक्शन का मतलब वो क्या जो है वो प्रोड्यूस करेगा, कैसे उसके बाद रिएक्शंस होगा, तो वो आपका इफेक्टर फंक्शन हो जाएगा। और एफसी जो है वो आपके सेल सरफेस से आपको इंटरेक्ट करता है, इसलिए उसको एफसी और उसी को क्रिस्टलेबल जो है वो सरफेस बोला गया है। फैब का मीन्स होता है बेटा, जो आपका बाइंडिंग साइट होता है उसी को फैब बोला गया। FAB है वो आपका, जो आपका बाइंड करेगा एंटीजन, उसी साइट को बोला गया है। और FC जो है जो सेल सरफेस से इंटरेक्ट करेगा, उसको FC बोला गया है। और FC जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसमें और किसी को प्रॉब्लम है? खुशी बेटा, इसमें लाइट एंड हेवी चेन आप लोग क्यों बोलते हो? क्योंकि यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स होते हैं वो आपका स्मॉल होगा, तो लाइट अगर हेवी है तो वहां पे ज्यादा है, लार्ज है तो उसको हेवी बोला जाता है। इसके बेसिस पे आपको किया गया है। पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस के बेसिस पे इसको डिवाइड करते हैं। अगर कम है तो स्मॉल है तो स्मॉल लाइट चेन होगा, लार्ज है तो वो हेवी चेन होगा। और बोलिए, किसी को है? आगे बढ़े। चलिए, इसमें अगर प्रॉब्लम नहीं है बेटा तो आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट जो है 5 क्लासेस ऑफ आइसोटाइप्स आप लोग देखिए। यानी कि सिंपल बोलोगे तो 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज यहाँ पे आपको पढ़ना है। जिसमें आप लोगों ने सुना है फर्स्ट जो है वो IgA है। और IgA जब देखोगे तो ये जो कंप्लीट डिवाइड किया गया है वो 100% में जब डिवाइड करोगे तो कितना परसेंट जो है वो कौन सा होता है?
तो IgA जो होता है वो आपका 15% जो टोटल एंटीबॉडी काउंट होता है, तो 100 में से आपका जो 15% है वो IgA होगा। और ये जो है वो कहाँ मिलेगा, तो म्यूकस सिक्रीशन में ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वहां पे मिलेगा, अपर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिलेगा एंड वेजाइना में मिलेगा। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है इस रीजन्स में आपको IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। और यही जो होता है बेटा वो कोलोस्ट्रम में मिलता है, जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का उसको कोलोस्ट्रम बोलोगे, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलता है। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपको गोल्डन लिक्विड सब्सटेंस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जब बच्चा जब जन्म लेता है तो पहला जो माँ का दूध होता है वो आपको इम्पोर्टेंट होता है। तो फर्स्ट मदर मिल्क जो होता है वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि वहां पर जो है वो एंटीबॉडीज जो है वो IgA होता है। तो वो जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल है जिसको आप लोग गोल्डन लिक्विड सब्सटेंस बोलते हो। और जो यही है कि आपको जो देखने को मिलेगा कि जो चाइल्ड है उसको बहुत ज्यादा इससे फायदा होता है। और ये जो एक्सप्लेन होता है वो होता है 24 से 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। तो फर्स्ट मिल्क जो होता है वो आपको बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो है वो IgA टाइप ऑफ जो है वो एंटीबॉडीज कंटेन करेगा। The substance produced before the milk and very important for transfer of antibodies, क्योंकि ये जो important है वो antibodies के transfer के लिए होता है। और ये जो अगर IgA है बेटा अगर ये देते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि जो बेबी है उसको वो 6 मंथ तक के लिए जो है वो प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इम्यूनोग्लोबिन्स उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और इसमें जब देखोगे तो 4 पैराटोप्स होंगे। जब यहाँ पर देखिएगा तो फर्स्ट है, सेकेंड है, यहाँ पर थर्ड, और ये जो है वो फोर्थ है, यानी कि पैराटोप जो है यहाँ पर 4 है। और ये जो आपस में जुड़े होते हैं ये आप लोग देखोगे चारों के बीच में जो लिंक है ये जो होता है वो आपका जे चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड होता है। तो वही चीज दिया गया है कि द लिंक बिटवीन मोनोमर्स आर मेड बाय जे चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पर आपको देखोगे तो 4 जो है वो एंटीजन बाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 पैराटोप्स है और ये जो आपस में जुड़े हुए हैं वो जे चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड से जुड़े होते हैं। ये यहाँ पे आपको दिखेगा। सेकेंड देखोगे तो IgD टाइप का होता है जिसको आपका ओनली 1% होता है। अब यहाँ पर जो देखोगे तो ये क्या काम करता है, टोटल एंटीबॉडीज जो है वो 1% है और एक्टिवेटिंग एंड सप्रेसिंग लिम्फोसाइट एक्टिविटी फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो यहाँ पर ये सिर्फ 1% है, क्या करता है तो एक्टिवेट एंड सप्रेस करेगा लिम्फोसाइट एक्टिविटी को। और ये जो है कि लार्ज क्वांटिटी इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मैनी बी सेल, और कहाँ मिलेगा तो आपके जो बी सेल्स होते हैं उसके सेल मेम्ब्रेन्स पे आपको देखने को मिलेगा। और IgG टाइप जो है IgD टाइप ये आपको एक्टिवेट एंड सप्रेस करेगा लिम्फोसाइट के एक्टिविटी को। इसके अंदर जब देखोगे तो सिर्फ 2 पैराटोप्स होंगे। जब 2 पैराटोप्स का मतलब है स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होगा। तो 1 और 2 हो जाएगा इसका आपको पैराटोप्स। IgE देखोगे तो ये भी जो है वो लेस देन 1% है। इसमें जब देखोगे तो मीडिएटर इन एलर्जिक रिस्पॉन्स, जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है वो आपको IgE टाइप के कारण होगा। अब इसी में देखोगे तो इसमें काम करता है तो एलर्जी में जब देखिएगा तो एक्टिवेट करेगा हिस्टामिन सिक्रीटिंग सेल्स को, क्योंकि आप लोगों ने 11th में पढ़ा था जब एलर्जी होगी तो हिस्टामिन का रोल होता है। तो हिस्टामिन को जो एक्टिवेटिंग जो हिस्टामिन प्रोड्यूसिंग सेल है वो एक्टिवेशन का काम IgE करेगा। और यही जो इंपॉर्टेंट है वो पैरासिटिक जो पैरासिटिक आपको रिस्पॉन्स होता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन होगा तो उसमें भी ये आपका रोल प्ले करता है। ये भी आपको 2 पैराटोप्स होंगे, यहाँ पर देखोगे तो 1 और 2 पैराटोप्स आपको यहाँ पर भी दिखेंगे। तो फर्स्ट है और यहाँ पर आपका सेकेंड है। और ये जो है नेक्स्ट जब आप लोग देखोगे और नेक्स्ट है IgG। और IgG जो होगा ये सबसे ज्यादा होता है। ये जो आपका टोटल जो होगा वो 75% ऑफ इम्यूनोग्लोबिन पूल में, मतलब कि सबसे ज्यादा ये है। अब ये स्टिमुलेट जो करता है बेटा वो फैगोसाइटिक सेल्स को करता है, जो किसी भी चीज को इनगल्फ करके डाइजेस्ट कर सकता है।
और क्या करेगा, तो एक्टिवेट्स द कंप्लीट सिस्टम, बाइंड्स करेगा न्यूट्रोफिल्स को, ओपोनाइज करेगा, और जो भी न्यूट्रलाइज करेगा, जो भी टॉक्सिन सब्सटेंस होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस होगा, उसको जो है वो न्यूट्रलाइज का काम IgG टाइप करेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज ओनली एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। आप लोगों ने पढ़ा था इसी में, जब आप लोगों ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ा था, याद करो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आप लोगों को पढ़ाया गया था कि वहां पर जो है वो कौन सा पास ऑन कर सकता है, कौन सा पास ऑन प्लेसेंटा को नहीं कर सकता है। तो जो क्रॉस कर सकता था वो IgG टाइप का है। 11th के नोट्स उठा के देखिएगा, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, तो प्लेसेंटा को क्रॉस करने में जो इन्वॉल्वमेंट है वो IgG होता है। और इसके पास भी जो पैराटोप्स है वो आपको दो ही होते हैं। लास्ट देखोगे तो IgM होता है जो 7 से 10% होता है टोटल एंटीबॉडीज। और ये जो होता है प्रीडोमिनेंट अर्ली एंटीबॉडीज, द वन ऑफ द फर्स्ट एक्टिवेट इन इनिशियल अटैक ऑफ एंटीजन। तो ये जो फर्स्ट एक्टिवेट होगा वो इनिशियल स्टेज जो एक्टिवेशन जो इंटर करेगा वो एंटीजन में होगा। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पेंटामर होता है। और पेंटामर होगा और जो अटैच होगा वेयर 5 मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड बाय J चेन। तो यहाँ पर देखिए ये जो बीच में होगा वो J चेन होगा। यहाँ पे क्या बोला गया कि 5 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो काउंट कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो यहाँ पर आपको जो दिखेगा वो 5 मॉलिक्यूल्स होंगे। और इसमें जो देखोगे तो हाई नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट 10 होता है। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट 10 कैसे है, 1 2 3, इसी में देखोगे 4, इसी में 5 6 7 8 9 और 10, सबसे बड़ा यही है। और इसमें जो एंटीजन बाइंडिंग साइट देखिएगा तो सबसे ज्यादा है, तो वहां पर आपको 10 है। तो इसी में देखोगे इट इज एन इफेक्टिव एक्टिवेटर ऑफ एंटी जेन, इंपॉर्टेंट रोल इन इनिशियल एक्टिवेशन ऑफ बी सेल में काम आएगा, मैक्रोफेजेस में। एंड द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इट इज द लार्जेस्ट एंटी बॉडी। इसको सिर्फ पढ़ के देखिए क्योंकि लार्जेस्ट स्ट्रक्चर से आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर बाइंडिंग साइट भी आपको 10 है और यहाँ पर पेंटामर स्ट्रक्चर है। 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिंक किससे होगा, तो आपको J चेन से आपको लिंक होता है। और ये पांचों पढ़ना है। एक इसमें से NCERT में नहीं दिया गया है, उसको आप लोग रिमूव कर दोगे। जो भी अगर नहीं दिया गया है उसको जो है यहाँ से आप लोग रिमूव करोगे।